दोस्तों, अगर आप आगामी सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो सक्षमता एग्जाम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर कलेक्शन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सक्षमता परीक्षा के पहले और दूसरे चरण के प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी की सहायता से आप तीसरे चरण के सक्षमता परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सक्षमता एग्जाम के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे एंड्रॉइड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सक्षमता ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के इस कोर्स में आप 26 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले प्रथम चरण सक्षमता परीक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को उत्तर कुंजी के साथ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ दूसरे चरण सक्षमता परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र सह उत्तर कुंजी भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो देर किस बात की, एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करें, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें और इनरोल हो जाएं इस कोर्स में। एक नंबर सवाल क्या कह रहा है? रेखाचित्र रूप से 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 6 9 = 0 द्वारा दिए गए समीकरणों की जोड़ी दो संख्याओं को दर्शाती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी समानांतर। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। समीकरण इतना बराबर 15 को कितनी वास्तविक संख्याएं संतुष्ट करती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 यानी केवल 2। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। आगे का क्रम में क्या आएगा? इसका सही जवाब हो गया आपका 82। आगे देखते हैं 5 लाख के कुल निवेश में बी का हिस्सा 20% है, जबकि ए का हिस्सा बी का 40% है। ए का हिस्सा क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 40,000। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। यदि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है तो बड़ी संख्या कौन सी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 9। यदि किसी संख्या का 40% 380 है तो वह संख्या क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 950। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के साथ एक अनोखा संबंध दर्शाता है जो इसके साथ सह विकसित हुआ है और यह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी अंजीर। आगे देखते हैं अगला सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संप्रायिकृत आधार और लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से किसके साधन हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी मुद्रा बाजार। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी आरोपित सीमा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में के अनुसार अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी तापमान। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित का चयन करें जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित नहीं करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 4 यानी घुलन और घुलनशील भारी अशुद्धियाँ। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क भूमि खेती के अंतर्गत नहीं उगाई जाती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी गन्ना। आगे कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदे से जुड़ा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक प्रगतिशील कक्षा में इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहा है।
एक समावेशी कक्षा में खाली जगह पर जोर देना चाहिए। इसका सही जवाब हो गया हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। इसका आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 या 2 यानी संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो गया योग्यताएं सुदृढ़ है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी चलना और दौड़ना। आगे क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? इसका सही जवाब हो गया मातृभाषा में। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पहले किस स्टेट की आर्थिक स्थिति सबसे अधिक अनिश्चित थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा स्टेट। आगे देखते हैं। समाजवाद का लक्ष्य निम्नलिखित पर आधारित समाज की स्थापना करना था। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक की समान भागीदारी हो। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसने आधिकारिक तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशी यानी GNH को देश की प्रगति का पैमाना घोषित किया है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी भूटान। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सा देश बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी भारत। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आसियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी क्या कह रहा है। एक दृष्टि का पहचान एक समुदाय आसियाना का आदर्श क्या है? इसका आगे देखते हैं अगला सवाल। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी लाहौर 1929 में। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी वर्धा। अगला सवाल। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी मोहनदास करमचंद गांधी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अंग्रेजों ने भारत में बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं के नियंत्रण के लिए कौन सा कानून बनाया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी रालेट एक्ट। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश किस सैन्य अधिकारी ने दिया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ब्रिगेडियर जेनिलांड डालर ने। आगे देखते हैं। रालेट एक्ट के खिलाफ हुए देश व्यापारी विरोध के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी हंटर आयोग का। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की किस यूरोपियन देश ने सर्वप्रथम संवर्धना की थी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जर्मनी ने। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। किस
घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद करने का निश्चय किया। इसका सही जवाब हो गया आपका चौरी चौरा कांड। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। खाली जगह वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जाना है और उपयोग के लिए उनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की गई है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी विकसित संसाधन। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के कुल सतह क्षेत्रफल का 30% है, क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका पर्वत। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बागान कृषि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी बागान किसान बिक्री के लिए पशुओं को पालते हैं। आगे देखते हैं क्या। सतह से ऊंचाई की ओर आरोही क्रम यानी कम से सबसे अधिक में बादलों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 2 4 1 3। इसमें से 2 4 1 3। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। हिमालयी भूरा झालू इसका उदाहरण है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी दुर्लभ प्रजाति। आगे देखते हैं। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? इसका सही जवाब हो गया आपका कटिहार। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को जोड़ते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका 2 बार। आगे देखते हैं क्या करा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों की माप होती है यानी 60 डिग्री। आगे देखते हैं। किसी पंचभुज के सभी अंतः कोनों का योगफल होगा। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 540 डिग्री। क्या कह रहा है। संगमरमर का आकार खाली जगह के समान होता है घनाभ। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। किस ठोस में शीर्षों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी घनाकार। आगे देखते हैं। ईंट का आकार है यानी घनाकार। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। √-8 + 7 इसको सोल्व करने के बाद में आपका ऑप्शन नंबर 3 -1 आंसर आएगा। आगे देखते हैं क्या है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 5। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। 10 + 2 + इतना। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 12.12। आगे देखते हैं। कौन सी संख्या पूर्ण संख्याओं की गुणात्मक तत्समक है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 1। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। -40 और +8 का गुणनफल है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी -11-20। आगे देखते हैं। यदि 24 और 68 को 4 से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 617। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। 7 10 पुस्तकों का ढेर 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पुस्तक की मोटाई क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका 10 मिलीमीटर। आगे देखते हैं। घुमावदार लंबाई मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका एक धागा। आगे देखते हैं। ब्रायन ने 123 किलो 231 ग्राम अखबार और 200 किलो पत्रिकाएं बेची गई वस्तुओं की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 325 किलोग्राम और 231 ग्राम। आगे देखते हैं। मानचित्र का पैमाना इतना दिया गया है और मानचित्र पर 2 शहरों यानी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उनके बीच का वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1200। आगे देखते हैं। छात्रावास में 50 छात्र हैं। इनके लिए एक भोजन की व्यवस्था 20 दिन की है। यह प्रावधान कब तक चलेगा यदि 50 और छात्र समूह में शामिल होंगे? इसका सही जवाब हो गया आपका 10 दिन। आगे देखते हैं।
यदि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारों वाले धातु के 3 घनों का पिघलाकर एक ही घन बनाया जाए, इस प्रकार बने नए घन का आकार का किनारा क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 12 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है सेंटीमीटर है, इसके किनारे की लंबाई कितनी होगी? यानी 4 सेंटीमीटर। आगे कक्षा 20 से 30 का वर्ग चिन्ह है, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 25। आगे देखते हैं, त्रिकोणीय संख्या क्या है? इसका सही जवाब हो गया वे संख्याएं जिनके बिंदु पैटर्न को त्रिभुजों में व्यवस्थित किया जा सकता है। श्रृंखला में अगला नंबर क्या आता है? ये नंबर देख लीजिए, 12, 36, 109, 329। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 990। आगे देखते हैं क्या करा, श्रृंखला में इतना है, अगली संख्या क्या होगी? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 31। आगे देखते हैं, यदि 8 अंकीय संख्या 971 गुना 9y2 इतना है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी गलत है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी x बराबर 9 और y बराबर 5। अगला सवाल क्या कर रहा है, x और y का व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है, यदि जब x बराबर इतना है तब y बराबर इतना का मान क्या होगा? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ये नंबर दिया गया हुआ है, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 13। अगला सवाल क्या है, p बराबर इतना है तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, नीचे तापमान यानी डिग्री सेल्सियस में एक डेटा दिया गया हुआ जो इस प्रकार है, डेटा का परिसर क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 16 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, यदि Q एक प्राकृत संख्या p का वर्ग है तो p है, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी q का वर्गमूल। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, खेल कूद बच्चों के विकास में सहायक होते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका सही प्रतिरक्षा शारीरिक मानसिक यानी सभी, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं, कुछ लोग खेल कर अपना जीवन यापन करते हैं, यह कथन सत्य है? यह सही सत्य है। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप क्रिकेट के खेल से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 20 से 50 मैच। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, वे जानवर जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पालतू जानवर। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी परिवार से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी मेढक। देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है, शतरंज घर के अंदर, खाली जगह बाहर यानी वीडियो गेम, कार्ड, फुटबॉल, कैरम, यानी आपका हो गया वीडियो गेम, कार्ड और कैरम इंडोर गेम है, मगर जो है फुटबॉल जो है आपका आउटडोर गेम है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, हम खाना और सब्जियां फ्रिज में क्यों रखते हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी उन्हें ताज़ा रखने के लिए। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, खनिज सभी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेल खाद्य संरक्षण का सही प्रतीक नहीं है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन 2 यानी दूध, पनीर। आगे देखते हैं, खरपतवार है, खाली जगह क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका अवांछित पौधे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, मछली में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी नियासिड DA। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, पोषक तत्व है, इसका सही जवाब हो गया आपका
ऑप्शन नंबर 1 यानी वे पदार्थ जो शरीर और पोषण देते हैं और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। पारादीप बंदरगाह से निर्यात की प्रमुख वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 लौह अयस्क। आगे देखते हैं कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो गया आपका कच्छ। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन सबसे अधिक ईंधन कुशल है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटे का माइलेज वाला वाहन। आगे देखते हैं यह क्या कर रहा है। पर्वतारोहण की यात्रा पर जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी ए बी डी में क्या कह रहा है आपका, एक मिनट, ABD यानी चित्र प्रशिक्षण लेना चाहिए। बी में क्या, सभी एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। सूखे व मैले जैसे हल्की खाने की चीज़ें ले जानी चाहिए। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप द्वारा किसका अध्ययन करने की योजना बनाई गई है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी तारे और ग्रह के निर्माण की प्रक्रिया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। जल चक्र क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 समुद्र और भूमि के बीच जल का परिसंचलन। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। दिए गए पानी के नमूने में गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी स्ट्रिपिंग। आगे देखते हैं जहरीला समुद्री भोजन खाने से लोगों को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? इसका सही जवाब हो गया आपका हेपेटाइटिस। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी जलीय जानवर सुरक्षित है और प्रदूषण से अप्रभावित रहते हैं क्योंकि वे पानी के नीचे रहते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। निम्नलिखित को सही कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 में क्या कर रहा है, BACD इसका सही क्रम हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। भूजल प्रदूषण के संभावित स्रोत क्या हैं? इसका सही जवाब हो गया आपका ये सभी। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। भारत के कुल उत्पादन में खाद्य फसलों का हिस्सा लगभग है। इसका सही जवाब हो गया आपका 70%। आगे देखते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले हमारी मदद के लिए कौन आता है? इसका सही जवाब हो गया आपका हमारे पड़ोसी। आगे देखते हैं पर्वतारोहियों ने तंबू बनाने के लिए 2 परत वाले प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी सर्दी से बचाव के लिए। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। पृथ्वी के फेफड़े है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अमेजन का जंगल। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र की सही परिभाषा है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी परस्पर क्रियाशील जैविक समुदाय। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। खरगोश कहाँ रहता है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी बिल। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। कौन सा घर बर्फ से बना है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी इग्लू। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। पदों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट की पहचान करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी पौधा, सब्जी और छाछ। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देता है? इसका सही जवाब हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। खाली जगह एक ऐसी सामग्री है जिसे भोजन की प्रकृति और गुणवत्ता को बदलने के लक्ष्य से भोजन से में मिलाया जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी खाद्य सामग्री। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पारभासी है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी रंगीन कांच।
आगे देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से अपारदर्शी वस्तु का चयन करें। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी चारकोल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अघुलनशील है। इसका सही जवाब हो गया आपका नारियल का तेल। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, किसी भी श्रेणी के समान गुणों वाले पौधों और जानवरों का एक समूह है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी टैक्सोन। आगे देखते हैं सही क्रम क्या है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 में क्या कह रहा है, जगत फाइलम श्रेणी क्रम। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, वृत्ताकार पथ में गति को खाली जगह यानी क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका वृत्ताकार गति। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, फैली हुई भुजाओं की लंबाई कहलाती है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, फैदम। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है, एक साधारण लोलक को 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड का समय लगता है। इस पेंडुलम की समयावधि क्या है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 1.6। आगे देखते हैं बल्ब के अंदर मौजूद छोटे कुंडलित धातु के तार खाली जगह कहा जाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका फिलामेंट। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रबर। आगे देखते हैं चुंबक का अयस्क कहलाता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी मैग्नेटाइट। आगे देखते हैं पृथ्वी की प्लेट की गति खाली जगह का कारण बनता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 में क्या कर रहा है, भूकंप। आगे देखते हैं भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी पृथ्वी की पपड़ी। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, जब कोई वस्तु घर्षण की प्रक्रिया द्वारा ऋणात्मक आवेशित हो जाती है तो इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का संसाधन नहीं है यानी गलत है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी महासागर। आगे देखते हैं क्या कर रहा है, मानव शरीर में कितना पानी मौजूद होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 0.75। आगे देखते हैं एक तालाब में साफ पानी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल का सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगी। इसका सही जवाब हो गया आपका तालाब में तैरना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। हमारे नोट्स में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी इंक्लूड है जो आपकी सफलता के लिए पर्याप्त है।